Yes, this is what we mean by bullish and bearish candles. चलो ठीक है। अब लेकिन अब ये चीज डिस्कस करते हैं कि इतना समझ में आया कि ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट्स करके कुछ चीजें हैं जहां से हमको चार्ट के बारे में पता चलता है कि प्राइस है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बेसिस पे हम एक कैंडलस्टिक क्रिएट कर सकते हैं। ऑल गुड, बट व्हाट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड व्हाई टेक्निकल एनालिसिस? तो टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ प्राइस, वॉल्यूम एंड ह्यूमन इमोशंस। ओके, सो व्हाट इज दैट? सो इफ आई जस्ट आस्क यू दिस जनरल क्वेश्चन, मार्केट में मान लो कल को सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस पे कैसा हमको रिएक्शन देखने को मिलेगा? इट विल गो डाउन, राइट? यस, प्राइस विल गो डाउन। सिमिलरली अगर डिमांड है, मार्केट में डिमांड है किसी चीज की, तो प्राइस ऊपर जाएगा। सही है। अच्छा, अगर मैं यही चीज आपको चार्ट पर पूछूं, चार्ट पर क्या, कि मान लो एक ऐसा मेरा एरिया है, यहाँ से प्राइस जब भी यहाँ पे जाता है प्राइस नीचे जा रहा है, जब भी आता है प्राइस, प्राइस नीचे जा रहा है, तो आप इस वाले एरिया को क्या बोलोगे? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एरिया क्या है, कैसा है एरिया? दिस विल बी द सप्लाई जोन, राइट? यस, रेजिस्टेंस। इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। दिस इज अ सप्लाई जोन, यहाँ पे सप्लाई है ना? दिस इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज। ये उस बेसिस पे बनी हुई है दैट हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। मतलब अगर पहले ऐसा हुआ है तो अब ऐसे होने के चांसेस ज्यादा हैं। आई एम सी द डिफरेंस इज दैट आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, आई एम सेइंग कि इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये साइकोलॉजी है। ओके, यस। So Nitin is asking, is that any difference between resistance and supply zone? No, Nitin, there is no such difference. The only difference is that resistance फेमस है लाइन की वजह से, कि वहां पे हम लाइन करते हैं, जोन में हम एक एरिया ड्रॉ करते हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। देयर इज नो मच डिफरेंस अबाउट दिस सप्लाई जोन एंड रेजिस्टेंस। लेकिन चार्ट पर आपको एक मेजर डिफरेंस दिख जाएगा। अगर आप सिर्फ रेजिस्टेंस लाइंस की बात करते हो, सप्लाई जोन्स की बात करते हो, तो आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस दिखेगा। और यहाँ से हम एक एज वाला सवाल ही पूछेंगे और वहां से ही आप खुद मेरे को बताओगे कि आपको क्या ड्रॉ करना है। ओके, सो यू नो दिस थिंग दैट हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, कि अगर प्रीवियसली ऐसा हुआ है, पास्ट में ऐसा हुआ है, तो अब ऐसे होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सिर्फ, कि अगर पास्ट में मार्केट इसके नीचे गया है तो अब भी ऐसा होने के चांसेस ज्यादा हैं। सिमिलरली अगर मान लो कल को मार्केट यहाँ ऊपर आता है, सो व्हाट विल बी योर व्यू? अगर मार्केट यहाँ पर वापस आता है तो आपका व्यू यहाँ पर कैसा होगा? आपका व्यू यहाँ पे बेरिश होगा, राइट? एंड व्हाट यू विल डू, यू विल सेल। यस कुणाल, सो यू विल टेक शॉर्ट ट्रेड्स, you will take short trades. Yes, so what are you doing? Basically you are saying that history will repeat itself. That is the general idea of this technical analysis. ठीक है। अच्छा, एक चीज और पढ़ा हमने, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का भी हमने नाम सुना है, तो वो क्या चीज है? अब इंडिकेटर्स क्या है, कि ये जो प्राइस है, प्राइस की और टाइम की अगर आप स्टडीज निकालोगे तो काफी सारी स्टडीज निकल सकती हैं। अब जितना भी हमने देखा कि कंप्यूटर के आने से आपको ज्यादा फिर एक्सप्लोर आप ज्यादा कर सकते हो, तो प्राइस और टाइम की, प्राइस वर्सेस टाइम, इसकी स्टडीज हुई काफी। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल स्टडीज हुई। अभी जितनी भी हमारी स्टडीज निकल कर आई उसके हर बेसिस पे हमने एक इंडिकेटर बना दिया, राइट? आपने सुना होगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कुछ ऐसा दिखता है एक ट्रेंडिंग मार्केट में। तो क्या हो रहा है, मूविंग एवरेज पे क्या स्टडी निकल कर आई? मूविंग एवरेज पे स्टडी ये निकल कर आई कि अगर जब भी प्राइस यहाँ पर आकर इसको टच करता है, प्राइस यहाँ से बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है ना? जब भी आकर ऐसे टच कर रहा है, प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रह रही है। सो आप ये बताओ, अगर प्राइस कल को फिर से यहाँ पर आता तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आपका व्यू क्या रहेगा? हम्म, bullish, yes. You will say that the history will repeat itself and you will take long trades, yes. Yeah, so let's just take one example. निफ्टी का ही लेते हैं अपन, निफ्टी ही पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि निफ्टी को अगर हमने पढ़ लिया तो हम बाकी चीजों को भी पढ़ पाएंगे, है ना?
ठीक है, निफ्टी के चार्ट को हम डिस्कस करते हैं और एक काम करते हैं, रिप्ले बटन को हम चलाकर इस चीज़ को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 50 के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, राइट? ऑलराइट, सो यस यस श्रेया, सो लेट्स सी। सो आपने ये चीज यहाँ देखी, 50 की मूविंग एवरेज को यहाँ पे जब आया तो मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज पे मार्केट जब आया तो ऊपर गया था। यहाँ पे चलो ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया, कोई बात नहीं, हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती, बट वी विल सी व्हाट विल हैपन नाउ। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। So now, if you see that we are at the 50 moving average, so your view will be now, and it is bouncing. Quickly tell me, guys, because this is something which is extra. मैंने किसी और बैच के लिए ऐसा नहीं करा, आपके लिए कर रहा हूँ, आप जल्दी मेरे को बताओ इसको, है ना? या so your view is bullish and you will be taking long trades, या तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं, so market is going up. ठीक है, अब मार्केट जब भी वापस यहाँ पर आएगा तो हम क्या करेंगे, हम खरीदने के बारे में सोचेंगे जब भी 50 मूविंग एवरेज पर मार्केट आता है तो। ठीक है, मार्केट अभी नहीं आया, देखते हैं, चांसेस बनेगा फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। ओके, सो ऑलराइट, मार्केट इज स्टिल नॉट कमिंग अप। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट यू विल डू एट दिस कैंडल, व्हाट विल बी योर व्यू? Forget about everything else, like you don't know about confirmation and everything else. Just tell me the basic idea, what you will do, what is your view? You will buy, right? Because you are at the 50 moving average. Okay, yes, so you buy. So this is working more, है ना? बेसिक आइडिया क्या है कि देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर से आया एक बार, तो यहाँ पे बाय करेंगे। अब जस्ट बात इतनी है कि हम इनिशिएट कहाँ करते हैं अपनी ट्रेड को। ओके, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था इंडिकेटर्स की बेसिस पे। तो आप यहाँ पर क्या करा, आपने सिर्फ इतना कहा कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। यस, हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। अच्छा, सो अब होता क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ वी विल क्रिएट अ सेट ऑफ रूल्स एंड ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ इट। क्योंकि अभी आप देखोगे तो आपने क्या किया, 50 ईएमए पे मार्केट आया और वहां पे आपने लॉन्ग ट्रेड ली, आपने ये सेट ऑफ रूल्स क्रिएट की। यस, ऐसे हम ट्रेड करते हैं, ये है टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, तो एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बताया कि ठीक है, रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया था आपने, सिमिलरली ये डिमांड है, सपोर्ट एक डिमांड है, तो वहां पर आप लॉन्ग ट्रेड लोगे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर डिमांड है, मार्केट यहाँ पर जब भी आता है ऊपर जा रहा है, मान लो कल को मार्केट यहाँ पर फिर से आता है, आप यहाँ क्या करोगे? यू विल टेक लॉन्ग ट्रेड्स, राइट? लोकेश इज सेइंग इतना इजी लग रहा है देखने सर, बट सब जानते रियल में क्या होता है। यस यस लोकेश, एंड रियली इट इज इजी, है ना? आप रियल में करके देखना, आपको भी इजी लगेगा। अब आपको इजी नहीं लग रहा, आप इसीलिए तो यहाँ पर हो। सी द डिफरेंस, राइट? तो आप ये चीज भूल जाओ कि है अभी भी टफ ही है ये चीज, नहीं, इतना वो नहीं है, आप उतना मत करो। वी विल लर्न अबाउट द एंट्रीज एग्जिट टू, कि कहाँ एग्जिट लेना है और कहाँ एंट्री लेना है ना? सेम सिस्टम में कहाँ एंट्री नहीं लेना है, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक, तो यहाँ पर आप बताओ, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि ये डिमांड जोन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लोगे, आप बाइंग ट्रेड लोगे या नहीं लोगे इस पॉइंट पे? yes, you will go and take the long trades, right? So this is what you mean by buying the support. Okay, all right, so this is just some examples of this technical analysis with chart patterns हैं, retesting है, breakouts हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। all right, तो बट ये चीज काम क्यों कर रही है, टेक्निकल एनालिसिस काम क्यों कर रही है मार्केट में? काम इसीलिए कर रही है बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग एट द सेम सिग्नल एट द सेम चार्ट। अब क्योंकि हर कोई सेम चार्ट को देख रहा है तो हर एक को पता है कि क्या होने वाला है, सो कलेक्टिवली हर कोई वैसी ट्रेड लेता है एंड इसीलिए प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके ट्रेड सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ज्यादा लोगों के साथ ट्रेड करना है, मतलब वो चीज क्लियरली सबको विजिबल होनी चाहिए कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। क्लियर? यस, ऑलराइट,
ठीक है। अब थोड़े एक दो पॉइंट्स हैं, उसको आप ध्यान रखना इस चीज के बारे में। एंड आई वांट यू टू राइट दिस लाइन दैट यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। परफेक्शन के लिए नहीं जाना मार्केट में कि मेरी एनालिसिस परफेक्ट होनी चाहिए तभी मैं जाकर ट्रेड लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता बॉस। आपको बस एक काम करो कि आप जस्ट डेवलप अ पॉजिटिव एज इन द मार्केट, कि आप ऐसा ना करो कि वहां पर मतलब क्लियरली दिख रहा है कि बाय नहीं करना है, आप बाय करके बैठे हो, जस्ट ये चीज नहीं करनी है ना। इफ यू लुक एट द चार्ट, निफ्टी का चार्ट हमने देखा था, हमने सिर्फ वहां पर ट्रेड किया जहां पे मार्केट हमारे प्लेस पे आया, और कहीं पे हमने कोई फोर्स ट्रेडिंग करी भी नहीं थी क्योंकि वो हमारा सिस्टम था ही नहीं। ठीक है, और जगह भी ट्रेड ली जा सकती थी, बट फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम हमने और कहीं ट्रेड ली नहीं। हमने ये नहीं बोला कि ठीक है मार्केट 50 सीएमए पे नहीं है, चलो ठीक है तब भी ट्रेड ले लेते हैं, हमने ऐसा करा नहीं, है ना। हम अपनी एज को फॉलो कर रहे थे कि 50 ईएमए पे मार्केट आएगा, बाइंग प्रेशर लेगा, एंड देन वी विल टेक द ट्रेड। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखना। अब ये चीज मतलब ऐसा क्या है, क्यों है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस के साथ कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि अगर एक रूम में 100 प्रोफेशनल ट्रेडर्स को आपने बिठाया है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, तो ये चीज पॉसिबल है कि वो सेम चार्ट पे 100 डिफरेंट एनालिसिस आपको शो करके दिखा दे कि ये चीजें हो रही हैं। ये चीज बहुत ज्यादा पॉसिबल है। ओके, और टेक्निकल एनालिसिस इतनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, राइट। अपना विजन इतना सा है कि अपन सारी चीजों को सिंपल से सिंपल रखें, इतना कॉम्प्लेक्स कभी बनाए ना कि ऐसी 100 डिफरेंट एनालिसिस हम क्रिएट करने जाए। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज एन आर्ट, दिस विल कम विद प्रैक्टिस। आप ऐसा एंटिसिपेट मत कर लेना कि मैंने सिर्फ सेशन अटेंड कर लिए और फिर बात खत्म हो गई, नहीं। आपको अपने आप से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके, क्लियर? यस। और ये चीज ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, ये चीज आप कुछ भी करते हो आप लाइफ में, उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ दैट यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। अगर आप परफेक्शन के लिए वेट करोगे तो हो सकता है कि आप कभी एक्शन लो ही ना लाइफ में, राइट। फॉर एग्जाम्पल दैट इफ यू आर एनरोलिंग फॉर दिस कोर्स, यू डोंट नो कैसा जाएगा, है ना, कि परफेक्टली सही रहेगा मेरे लिए या नहीं रहेगा, नहीं, आपने वेट नहीं किया इस चीज का, आपने एक्शन लिया। सिमिलरली मैं आपको बोलूंगा कि आप जिंदगी में कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हो तो वहां पे आप परफेक्शन के लिए वेट मत करना, जस्ट गो एंड टेक एक्शन। यस, या श्रेयांक इज सेइंग इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। Lokesh is saying, I feel positive vibes अभी से ही about trading. Yes, Lokesh. Thank you so much.